सो माय फ्रेंड, मैं बहुत दिनों के बाद आज टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ। आई एम सॉरी, क्योंकि मैं थोड़ा सा परेशान था। खैर, वो सब अलग बात है। तो आज मैं देखता हूँ कि आज इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में देखता हूँ मैं। ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या, और सुप्रीम कोर्ट, एसबीआई और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में ये इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर क्यों इतनी ज़्यादा बहस छिड़ी हुई थी। ठीक है मेरे फ्रेंड, देखो इलेक्टोरल बॉन्ड जो रूलिंग गवर्नमेंट है, मतलब बीजेपी है, रूलिंग गवर्नमेंट बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट लाया था माय फ्रेंड। तो इस इलेक्टोरल बॉन्ड का क्या मतलब है? इस इलेक्टोरल बॉन्ड का मतलब ये है माय फ्रेंड कि जैसे कोई भी कंपनी हो या कोई भी इंडिविजुअल हो, एनीवन, कोई भी कंपनी हो, कोई भी इंडिविजुअल हो, कोई भी ग्रुप हो, वो वॉलंटरली मतलब खुद से, है ना, एसबीआई ब्रांच, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कुछ ब्रांचेस को ये पावर दिया गया था। तो एसबीआई ब्रांच में जाकर ये बॉन्ड खरीद सकता था। एक बॉन्ड था, ये बॉन्ड एसबीआई ब्रांच में जाकर खरीद सकता था माय फ्रेंड। और ये बॉन्ड खरीद करके उसके लिए जितने का, लाइक 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, इस तरह के बॉन्ड कंपनी, इंडिविजुअल या कोई भी ग्रुप जाकर के एसबीआई के किसी ब्रांच से, जिस ब्रांच को ये दिया गया था, तो उस ब्रांच से जाकर कोई भी कंपनी, इंडिविजुअल या कोई भी ग्रुप जाकर के वो बॉन्ड एसबीआई ब्रांच से खरीद करके और उस बॉन्ड को जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को वो देना चाह रहा है, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को वो इंडिविजुअल, वो ग्रुप, वो कंपनी देना चाह रहा है, वो बॉन्ड जाकर उस पॉलिटिकल पार्टी को दे दे। ठीक है, फिर वो पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी? वो पॉलिटिकल पार्टी उस बॉन्ड को लेकर एसबीआई ब्रांच को जाना था। उस पॉलिटिकल पार्टी एसबीआई ब्रांच को वो बॉन्ड देना था और बॉन्ड के जो डिनोमिनेशन वैल्यू होगा, उस वैल्यू के हिसाब से उस पॉलिटिकल पार्टी को कैश दे दिया जाएगा। ये था इलेक्टोरल बॉन्ड माय फ्रेंड। ठीक है, तो ये 2019 में लाया गया था बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है माय फ्रेंड, लेकिन हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट, रिस्पेक्टेड सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, के चीफ जस्टिस जो है डीवाई चंद्रचूड़, है ना माय फ्रेंड, ये जो सुप्रीम कोर्ट के नए, मतलब अभी जो सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, इन्होंने इस इलेक्टोरल बॉन्ड के कंसेप्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोलते हुए इसका जो कंसेप्ट था, इसी को खत्म कर दिया। डीवाई चंद्रचूड़, सीजीआई जो है, माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया और इस कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया गया। उसके बाद फिर डीवाई चंद्रचूड़ ने एसबीआई को ये आदेश दिया था, ये ऑर्डर किया था कि आपको 6 मार्च तक जो भी आपके पास रिकॉर्ड है, जैसे किस कंपनी ने आपसे वो बॉन्ड खरीदा और फिर किस पॉलिटिकल पार्टी ने उस बॉन्ड से डिनोमिनेशन कराया, वो सारे डिटेल 6 मार्च तक आप किसे प्रोवाइड करेंगे? ईसीआई को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बाय 16 मार्च, 16 मार्च से पहले या 15 मार्च से पहले इसे अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, क्यों कराएंगे? ताकि लोग ये देख सकें कि किस कंपनी ने, किस ग्रुप ने, किस इंडिविजुअल ने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना रुपया दिया था। ठीक है मेरे फ्रेंड, तो ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, किसे? एसबीआई को। लेकिन एसबीआई 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है। ठीक है, और वहां पहुंचने के बाद एसबीआई के द्वारा ये कहा जाता है कि हमारे पास टोटल 22,000 समथिंग, 22,000 से ऊपर रिकॉर्ड्स है। ठीक है मेरे फ्रेंड, और इस 22,000 रिकॉर्ड को इंडिविजुअल, क्योंकि ये सारे रिकॉर्ड जो है वो किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपलोड नहीं किया गया है, ये फिजिकली प्रेजेंट है और इसे मिलाने में मुझे बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से 30 जून तक का टाइम मांगा
कि हम 30 जून तक ये सारे रिकॉर्ड मिलाएंगे, जैसे किस इंडिविजुअल, किस ग्रुप ने, किस कंपनी ने ये बॉन्ड खरीदा और फिर किस पॉलिटिकल पार्टी ने उस बॉन्ड से डिनोमिनेशन कराया। ठीक है माय फ्रेंड, तो इसे मिलाने के लिए मुझे 30 जून तक का समय चाहिए। ये किसके द्वारा कहा जा रहा था माय फ्रेंड? ये एसबीआई के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में बोला जा रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को ये हवाला देते हुए इस आर्गुमेंट को रिजेक्ट कर दिया। बोला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैंने आपको मिलाने के लिए तो कहा नहीं कि किस ग्रुप ने, किस पार्टिकुलर पार्टी ने, कंपनी ने या इंडिविजुअल ने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना रुपया दे, ये तो मिलाने के लिए मेरे द्वारा नहीं कहा गया। मैं सिंपली आपको ये कह रहा हूं कि जिसने भी आपने जिसे भी वो बॉन्ड इशू कराया और जिस पॉलिटिकल पार्टी ने वो बॉन्ड खरीदा, बॉन्ड से डिवैल्यू कराया या बॉन्ड से पैसे निकलवाए, तो सिंपली वो रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आप दे दो, ताकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 16 मार्च से पहले वो सारे जो रिकॉर्ड है, कितने पैसे है और कितने पैसे पॉलिटिकल पार्टी को गए, वो सारे रिकॉर्ड अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर सके, ताकि जो चुनाव से पहले जो इंडिया के लोग हैं वो उसे देख सकें और फिर अपने हित के हिसाब से पॉलिटिकल पार्टी को अपना वोट कास्ट कर सके। ये था एसबीआई सुप्रीम कोर्ट का कहना। तो बहुत ही प्रेशर जब एसबीआई के ऊपर डाला गया, तो एसबीआई के द्वारा कहा गया कि जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड 2 सिलोज में बंद है, 2 सिलोज में बंद है, और वो दोनों दो फाइल में बंद है। वो दोनों फाइल जो है मुंबई हेडक्वार्टर में, एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है माय फ्रेंड? एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई है और मुंबई के हेडक्वार्टर में प्रेजेंट है। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार वो सारी दोनों फाइल जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे दिया गया माय फ्रेंड। अब देखते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसे अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड करती है, उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या होता है माय फ्रेंड। ठीक है, तो ये था इलेक्टोरल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट माय फ्रेंड। अब देखिए, अगर ये इलेक्टोरल बॉन्ड जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड करती है, उसके बाद फिर क्या नतीजा सामने आता है, किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा मिला, किस कंपनी ने किस पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दिया, ये सारी चीज़ें बाहर आएगी माय फ्रेंड। उसके बाद फिर सारी जानकारी आती है तो मैं आपके सामने जरूर लाऊंगा। ठीक है माय फ्रेंड, चलो। तो ऐसा कहा जा रहा है जो वैल्यू था वो वैल्यू था 16,000 करोड़ अप्रॉक्स, 16,000 करोड़ का वो इलेक्टोरल बॉन्ड था। ठीक है, तो चलो इसके ऊपर जब कोई भी न्यूज आएगी तो मैं आपके सामने लाऊंगा। थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड। ओके, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।